नमस्कार मैडम। आज हमारे साथ सुजान खम्बाता मैडम जुड़े हुए हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मिसाल है और जिनको शायद सभी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब उनको पहले मिली थी तब मैंने उनको बोला था मैंने आपको टीवी में देखा है मैम। और उनको देख के कई बार ऐसा लगता था कि मुझे मैडम जैसा एक दिन बनना है। तो यू आर अ रोल मॉडल फॉर अस, इंस्पिरेशन फॉर अस। और आपको देख देख के कहीं ना कहीं हम भी अपने काम करते रहते हैं। आपको नहीं पता होता है कितने लोग आपको फॉलो करते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको देख के और ईश्वर की कृपा से हम भी सोशल वर्क फील्ड में जुड़े। और करंटली आई एम वर्किंग एज अ वीमेन वेलफेयर ऑफिसर इन दादरा एंड नगर हवेली। तो आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पड़ी हुई है, पर मैं चाहती हूँ कि और लोग अवेयर हो और लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन मिले कि आपके जैसा बनना है। तो रोल मॉडल की वैसे भी कमी है। तो आप आपके बारे में अभी मैं लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान पूरी जिंदगी यही साधना करता रहे कि मुझे विमेन एम्पावरमेंट से कुछ करना है, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। अगर आप मैम की वेबसाइट है रुझानखम्बत्ता.com करके, वो अगर आप देखोगे उसमें उनका बायोडेटा है, लगभग करीबन 21 पन्ने का है। वो भी उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसलिए तो मुझे ये कहना है वो एक तरह से नहीं, इनोवेटिव तरीके से विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ डिफेंस, जब हम तो आज सुनते हैं का, विमेन सेफ्टी का वगैरह, पर उनने तो बहुत टाइम पहले से पुलिस हार्ट है ऐसा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें 6,000 से फीमेल को उन्होंने बचाया हुआ है। उनका डिफेंस हो डांस का वर्ड ही देखिए, डिफेंस हो डांस। मतलब आपको डांस करते करते आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, चाहे आप 8 साल के हो या 8 साल के बुजुर्ग हो। आपको डांस से सिखाएंगे डिफेंस कैसे करना है। उनका एक खुद का फाउंडेशन भी है, प्रो फाउंडेशन करके, जो विमेन को सोशियो इकोनॉमिकल पर्सनल लेवल पे अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। जिसमें भी उन्होंने शायद 4,000 लोगों अबो को अब तक हेल्प कर दी है। उन्होंने 58,000 से ज्यादा लोगों को डिफेंस को डांस भी सिखाया। और हल्ला बोल करके उनका एक प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने 14 लाख से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया है। मीन्स कुछ भी अगर होता है तो वो उसके लिए वोकल हो, वो बोले अपने लिए। अगर अपने खिलाफ कुछ होता है तो उनको करीबन 40 से ज्यादा तो अवार्ड मिल चुके हैं। अगर आप उनके अवार्ड को देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने इनको अवार्ड ना दिया हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर रिमार्केबल अवार्ड की भी बात करूं तो उनको धीरूभाई अंबानी मेमोरियल अवार्ड मिला हुआ है। उनको फेमिना टाइम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है। उनको विमेन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड बाय वर्ल्ड पीस डिप्लोमेसी ऑर्गेनाइजेशन, उनको गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से फेलिसिटेशन ऑन इंटरनेशनल वीमेन डे भी मिल चुका है। उनको ग्लोबल लेवल विमेन सुपर अचीवर अवार्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस के द्वारा भी अनायत हुआ है। उनको एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा फील्ड ऑफ विमेन सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट के लिए भी अवार्ड मिल चुका। हमने सुबह की फिल्में बहुत देखी है और हमको कहीं ना कहीं वो पसंद भी आती है।
तो सुभाष घई डायरेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, उनके द्वारा उनको डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कंसर्न्ड अचीवर्स अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज लोगों को बहुत मदद करती है, इसलिए ऐसी पर्सनालिटी को उनको अवार्ड दिया था। चेयरपर्सन कमीशन फॉर वीमेन गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा भी उनको पुलिस हाथ चलाने के लिए अवार्ड मिल चुका है। गुजरात के फॉर्मर ऑनरेबल गवर्नमेंट के द्वारा भी उनको अवार्ड मिल चुका है। उनको अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा भी अवार्ड मिल चुका है। वीमेन एक्सेलेंस का अवार्ड उनको अहमदाबाद के मेयर के द्वारा मिला हुआ है। उनके अवार्ड की लिस्ट तो मैं पढ़ूं उतनी कम है। उसके अलावा भी मैम कई जगह पे मेंबर है, और वो गवर्निंग बॉडी की मेंबर है कर्नावती यूनिवर्सिटी में। वो ई रक्षा रिसर्च सेंटर एडवाइजरी बोर्ड की भी नॉमिनेटेड मेंबर है। वो बोर्ड ऑफ एनएसएस एडवाइजरी कमेटी की मेंबर है। और उनके इतने सारे काम, इतने सारे अवार्ड, सबके बारे में अगर जानना है ज्यादा डिटेल में, तो उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, rujankhambhatta.com पे। और मैम, आपको मैं महिला शक्ति केंद्र दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और सखी वन स्टॉप सेंटर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उनकी तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत है। आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप एक कॉल पे हमें बोल दिया कि आई विल बी देयर। मैंने आपको पहले भी कंसल्ट किया था इंटरनेशनल वीमेन डे पे अगर कुछ हो पाता तो, पर एट दैट टाइम आवर टाइमिंग नॉट मैच। और आज हमारा भाग्य है कि एटलीस्ट इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपको वार्मली वेलकम करता है। आपको बहुत थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हिंदी में और 1 आवर में कंप्लीट कीजिएगा। और लास्ट में आपको ही एंड करना है। देयर विल बी नो अगेन फॉर्मल एंडिंग सेरेमनी। सो द सेशन इज योर्स नाउ। वंस अगेन वेलकम। एंड पब्लिक को भी बोलते सुनिएगा और हमारी तरह उनको सुन के इंस्पिरेशन लीजिएगा, जिससे कल आप एक रुझान खंबाता के अंश बन पाओ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई वुड लाइक टू सबसे पहले थैंक कि मुझे ये मौका दिया है आप लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली, सॉरी एंड कभी बुलाया नहीं इसलिए मेरे को एंड महिला शक्ति केंद्र को खास थैंक यू कि यू नो जब आप स्पेशली ये वुमेन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एटलीस्ट फोकस रहता है। अब एक्चुअली अब प्रॉब्लम ये हुआ है आज की इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो मेरी ऑडियंस क्या है, कौन बैठा है, क्या है, बट एनीवेज आई एम श्योर बच्चे, पेरेंट्स सब लोग बैठे हैं। तो जब हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करेंगे तो हमेशा ये नहीं कहते, वुमेन्स डे के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि क्या जरूरत है वुमेन्स डे की, वो सारा साल वुमेन का ही होता है। तो यू नो ये जो घिसा पिटा में डायलॉग समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये समझाना, क्योंकि अब ये भी घिसा पिटा डायलॉग आ जाएगा कि क्या जरूरत इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, सारा दिन तो गर्ल चाइल्ड डे होता है, सारा साल, सॉरी। तो मुझे कहना है कि जब हम ये मनाते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग दिस, ये कि ये फोकस एरिया के बताना है एज अ वर्ल्ड, और ये ग्लोबली मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में मनाया जा रहा है, ये ग्लोबली मनाया जा रहा है। एंड एज अ फोकस वी वांट टू शो, द वर्ल्ड वांट्स टू पुट अप अ मैसेज टू एवरीबडी कि भाई ये जब हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड, क्योंकि इंटरनेशनल बॉय चाइल्ड डे नहीं बनाया, बॉय चाइल्ड डे नहीं बनाया जाता है, बट इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जो बहनों के इश्यूज है, बेटियों के इश्यूज है, उसको फोकस करके, उसको बातें करके, एडवोकेसी करके उसको बाहर लाना है और बाहर लाके उसको चेंज करने हैं। अगर आज देखो कि जो हम पेट्राइकल सोसाइटी से आ रहे थे और आज जो फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे,
So this is why we are celebrating it, to put things in perspective. और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियां बैठेगी या लड़के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये जो लड़त हम लड़ रहे हैं वो स्त्री पुरुष की है ही नहीं, ये तो अच्छाई और बुराई की लड़त है। इसलिए से आज आज हम बात करेंगे गिविंग ड्रीम्स और गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो ये बहुत क्लियर बात है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चियों के ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स तो बच्चों के भी होते हैं, यानी लड़कों के भी होते हैं। बट यस, वी विल बी फोकसिंग ऑन गर्ल्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सत्य है। आई मीन हमें सबको खराब लगेगा, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन अगर सुनने में बुरा लगता है तो वी शुड ऑल इम्प्रूव। लेकिन ये सत्य है कि हम हमेशा ये सोचते हैं, फैमिली मेंबर्स ये सोचती है कि बच्चियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, बच्चियों को तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रोज जान खाती है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेंगे गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। आई मीन दैट्स द माइंडसेट, दैट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। और फिर उनकी हम लोग घर काम सिखा देंगे, घर में मम्मी को हेल्प करेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स, और घर में मम्मी को हेल्प करेगी तो घर वाला काम सीख जाएगी, तो जब उसकी हम शादी करा देंगे तो वहां भी घर काम कर लेगी ना। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट से हमें निकलना है। इसलिए क्योंकि मैं बहुत बच्चियों के साथ काम कर रही हूँ, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और मैं लकी हूँ कि मैं सारे स्टेटस ऑफ सोसाइटी, यानी लोअर बिलो पॉवर्टी लाइन के साथ भी काम कर रही हूँ और पेज 3 के साथ भी काम कर रही हूँ। मैं स्लम्स में भी काम कर रही हूँ, चॉल्स में भी काम कर रही हूँ। तो मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चियों के क्या ड्रीम्स है, बच्चियां क्या करना चाहती है, क्योंकि हम जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स है, लाइफ स्किल प्रोजेक्ट्स है, जिसमें हम जब बच्चियों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको कुछ करना है, उसको बनना है। राइट, वो ये समझती है, वो उनके दिल में कई बार ये क्वेश्चन होते हैं कि मेरे भाई को तो कुछ काम नहीं करवाते, मेरे भाई को तो खेलने देते, मेरे भाई को पढ़ाते, मेरा भाई बीमार होता है तो उसके लिए मेडिसिन का खर्चा करते, मेरे लिए क्यों नहीं करते। ये एक हार्ड हिटिंग बात है, बहुत हार्ड हिटिंग बात है इन बच्चियों के लिए। और इसीलिए हमें इससे बाहर आना है, इससे आगे बढ़ना है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स की है। महिला शक्ति केंद्र है, बाल आयोग है, महिला आयोग है, अलग अलग इसलिए किया है ताकि आपको कहीं से भी हेल्प चाहिए तो आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट ने इतनी, वो छोटी बच्ची जब आपकी बॉर्न होती है तो उसके लिए मैं सुकन्या स्कीम कैसी कुछ है वो भी की है, ताकि आप अपनी बच्ची के नाम पे कुछ रख सको जो उसको आगे काम लग सके। उनकी पढ़ाई के लिए किया है। सो मेरा फर्स्ट टेक है कि प्लीज, एज अ पेरेंट, आई एम श्योर पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो एज अ पेरेंट आपको सबसे पहले ये सारे स्कीम्स के, गवर्नमेंट ने हमारे लिए की है, ठीक है, ये स्कीम्स, ये जो जो स्कीम्स के पैसे है वो आप और हमारे ही टैक्स के पैसे है, आप समझो। सो हमें वो स्कीम्स यूज करनी है, हमारे बच्चियों के लिए यूज करनी है, हमारे भविष्य के लिए यूज करनी है। और वर्ल्ड का स्टेटिस्टिक्स बोल रहा है कि कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री में जब बच्चियां, जब लेडीज काम साथ में करती है, कंधे से कंधे मिला के काम करती है, तो वो जीडीपी ग्रो होता है, वो कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है। अभी मेरे को इतनी स्टेटिस्टिक्स में नहीं जाना है, बट इट इज वेरी 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 फैक्चुअल थिंग कि अगर आप आपकी बच्ची को पढ़ाओगे तो वो लाइफ में कुछ कर पाएगी। अब पढ़ाएंगे क्यों भाई, आप बोलोगे पढ़ने की क्या जरूरत है। अब अगर आंटी या मम्मियां बैठी तो मम्मी हम थोड़ी पढ़े थे, नॉर्मली हमेशा लोग यही समझते हैं कि हमने नहीं किया तो वो लोग भी नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों, आपको हो सकता है फॉर वॉट एवर रीजन, पेट्राइकल माइंडसेट बोलो, जो आपके 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 दादा थे या दादी थी, उनको वो जो उनकी सोच थी, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। अब दुनिया बदल गई है और हमें वो दुनिया के साथ स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि हाउ हाउ एक पेढ़ी कैसे बदल सकती है, सिंपल जो हमारे साथ हो रहा है। मैं सरसपुर में काम में 18 में काम कर रही हूँ। तो वहां पे हमारी जो बहनें हैं, जो लेडीज, वो लोग क्या कर रही है, वो आइधर वो लेबर का काम करती है या वो शाक भाजी होती है ना, वो पथारा वाला काम करती है। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग क्या है वहां पे, मैं बताऊं आपको, कि जब हम उन लेडीज से डिस्कस कर रहे थे और हमने वहां पे कहा कि भाई बच्चियों के लिए हमें कुछ काम करना है, आप बच्चियों को काम करना है, नहीं स्टडीज और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड, तो आप लोग क्या पसंद करोगे, हम जब ये डिस्कस कर रहे थे, तो वो मदर सामने से बोले कि हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां ये, एक मिनट, देयर इज सम, एक ही मिनट, हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां ये काम करे जो हम कर रहे हैं, शाक भाजी वाला। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां ग्रो करे, पढ़े लिखे। ये माँ बाप ने बताया है, उन 18 के माँ बाप ने बताया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब मैंने ये देखा मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा ओके, कुछ भी हो, ये जो लेबर क्लास है या ये पॉवर्टी क्लास है, वो ये सोच रही है कि पढ़ाई करना जरूरी है। जब हमने बोला हम स्किल डेवलपमेंट क्या करा है, तो
उन्होंने ही हमें ये पूछा कि हम आप ऐसी स्किल डेवलपमेंट हमारी बच्चियों को कराओ जिससे उनको घर से भी काम कर सके, अपने टाइम पे काम कर सके, अब सुनने वाली ये बात है, और आगे वो कुछ इकोनॉमिकली घर में हेल्प कर सके। जब हमने उनको दो चीजें बताई, एक स्विंग क्लासेस बताई, क्योंकि कुछ भी होगा, ब्लाउज और ये ऐसी चीजें जिसको रेडीमेड नहीं चलेगा उसको तो सिलाना ही पड़ेगा। और दूसरा ब्यूटी ब्यूटी वाला, के भाई आपका फेशियल करे, वैक्सिंग करे, ये वो जो भी सब लेडीज वाला है, हेयर कटिंग करे। तो ये दो ऐसे प्रोफेशन, ऐसे ऐसे हुनर है कि जो आपको कहीं भी, आपकी बच्चियां जिंदगी में लाइफ में कहीं भी होगी, शादी हो जाएगी या कहीं भी होगी, तो वो लोग अपना खुद का कर सकती है, आसपास के लोगों का कर सकती है। अगर और ऑर्डर्स आने लगे या और कुछ क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट आने लगी, तो दो लोगों को और, दो बच्चों को और एम्प्लॉय करके भी वो कर सकती है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि इसी तरह धीरे धीरे वो बच्चियां आगे आ सकती है, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब जो अपनी मेन, आई मीन कमिंग बैक टू दैट मेन पॉइंट, के बच्चियों के लिए अब के गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स, सब बच्चों को सपने होते हैं। मैंने, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, लेकिन आई थिंक अब्दुल कलाम जी का ये है कि सपने वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते कि जो सोने के बाद आते हैं। सो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है कि सपने वो होते जो सोने नहीं देते। सबके मन में अपने अपने सपने होते हैं कि मैं लाइफ में ऐसा बनूंगी, ये करूंगी, अपने फैमिली को सपोर्ट करूंगी। क्योंकि मैंने जितनी भी बच्चियों के साथ बात की है ना, जब भी, ड्यू रिस्पेक्ट बच्चों, लड़कों के साथ अभी कंपेयर नहीं करना है, लेकिन जब लड़के बोलते हैं तो मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, वो मुझे 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 करते हैं। जब बच्चियों से बात करते हैं हम, तो बताती हमेशा कि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, उनको हाथ बटाना है, उनका नाम रोशन करना है। उनके माइंडसेट में ये होता है। अब ये एज अ पेरेंट आपको जानना और समझना जरूरी है कि ऐसा आप क्या करते हो कि बच्चियों के माइंड में ये होता है कि मुझे फैमिली के लिए करना है, और बच्चों के, लड़कों के माइंड में नहीं होता है। फंडा बहुत ही क्लियर है कि जब आप बच्चियों के साथ, उनको उनको व्हेन इन इन अ फैमिली थिंग वी ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट। और हम जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी इनइक्वालिटी नहीं रखते, कि भाई को, अरे बेटा को बोलेंगे कि तू पढ़ने जा, हाँ तू पढ़ने जाए, और तू गेम्स खेल, और बेटी को बोलेंगे तू मम्मी को हाथ बटा। तो ये इनडिस्क्रिमिनेशन, ये छोटी छोटी चीजें है, बट ये इनडिस्क्रिमिनेशन, और फिर वो जो इतनी छोटी होती है, ऐसे 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 करके बड़ी बन जाती है। जब हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं कि बच्चियों के सपने को उड़ान दो, विंग्स दो, तो आज अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट बच्चियों से बात करूंगी। और वो इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि उनके जो ड्रीम्स है उनको हमें वो उनको उनको और बढ़ाना है और उनको आगे ले जाना है। अब वो कैसे करेंगे? ठीक है, बच्चियां, अब बच्चियों के लिए कि भाई बोलोगे कि हाँ मेरे सपने, लेकिन मेरे डैडी मम्मी मुझे अलाउ नहीं कर रहे, मुझे परमिट नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते। अब उसके लिए हमने जब ये लाइफ स्किल्स के प्रोजेक्ट किए थे, हमने बच्चियों को समझाया। क्योंकि कई बार बच्चियों को ऐसा होता है कि मेरे डैडी मम्मी को मुझ में भरोसा नहीं है। हम बताते कि नहीं, इसमें भरोसे वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने जब पेरेंट्स से बात की, ये थोड़ा दोनों के लिए मैं बता दूं, जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो कई बार पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, हमें तो हमारे बच्चों में बहुत भरोसा है, लेकिन हमें दुनिया में भरोसा नहीं, हम डरते हैं दुनिया से, हम समाज से डरते हैं। और हम इसके कारण हमारे, और हम उनको तो बोल नहीं सकते, तो हमारी बच्चियों को हम दबाते हैं, बोलते हैं कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू बड़ी हो गई है, इस तरह हंस मत, ये मत कर। तब मैंने वही पेरेंट्स को बताया कि समाज कौन है, आप और मैं ही तो समाज बनाते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं बना सके, हम एक हेल्दी समाज क्यों नहीं बना सके जो बच्चियों को नहीं दबाए? और उसके लिए बहुत सिंपल फंडा है कि आपको उनको मौका देना है, उनके पास है, वो लोग को करने की धगस है। एज अ पेरेंट मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि खाली अगर आप कुछ दे सकते हो अपने बच्चों, आज मैं आपके साथ कैसे बैठी, कैसे खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ रुझान, हम तेरे साथ है, तू आगे बढ़। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिलाने के साथ मुझे पढ़ाया, पढ़ाना बहुत 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 जरूरी है। मुझे, अगर मैं जो करना चाहती थी, मैं स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहती थी, मुझे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, ऐसे नहीं, नहीं नहीं क्या जरूरत है, अपने को थोड़ी स्पोर्ट्समैन बनना है। अरे भाई, किसी को स्पोर्ट्समैन नहीं बनना, आप टेंशन मत करो, उसको बनना होगा तो अपने रीच से के लिए आप उसको मौका तो दो। उसको अगर कोई गेम खेलने की इच्छा है तो उसको खेलने तो ही आपके बच्चों को विंग्स मिलेगी, तो ही उनके ड्रीम्स वो सच करने पाएंगे। सो एज अ पेरेंट आप ये दूरी छोड़ दो, बच्चों की ये जो दूरी पकड़ के रख रहे हो ना, उसको आप छोड़ दो। क्योंकि आप इसको पकड़ के रखोगे तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे। एक एग्जाम्पल दे दूं, सोच आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसमें पॉइंट नोटेड एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल ये है कि एक जू था, जू, जू यानी प्राणी गृह। तो प्राणी गृह में ऐसा हुआ कि एक छोटा कब, वो लायन होता है, उसको बच्चा होता है, तो कब आया, बच्चा आया। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होके वो भी शेर बन गया, अच्छा बड़ा शेर बन गया। लेकिन इतने साल वो जू में ही रहता था, यानी लोग उसको देखते थे तो वो लोगों को देखता था, उसको तुरंत खाना उसी वक्त, वो केयर टेकर उनको खाना देवे तो वो खाना खा लेता था। कहीं घूमने जाना जंगल बंगल में तो वो कहीं देखा ही नहीं, उसने जंगल कभी गया ही नहीं कभी जंगल में, क्योंकि वहीं जू में ही वो बड़ा पैदा हुआ और वहीं पे बड़ा हुआ। अब फॉर वॉट एवर रीजन ये जू टूट गया, ठीक है, सब प्राणी छूट गए। अब सब प्राणी छूट गए या तो उनको जंगल में रख दिया गया। अब ये शेर, जिसे हम शेर कहते हैं कि शेर तो हमेशा शेर ही रहता है, कहीं भी जाएगा शेर होगा, ये गलत है। शेर शेर नहीं रहा था, क्योंकि जब वो जंगल में गया तब उसको हंटिंग करना यानी उसको शिकार करना आता ही नहीं था। उसने कभी शिकार किया ही नहीं था, उसको तो सामने से थाली दे दी जाती थी, भाई खा लेते थे, लोग देखते थे, भाई हुर हुर करके गर्राटे करते थे, लोग देखते थे, खत्म हो जाती थी बात। उसने जो वो शेर की जो इंस्टिंक्ट्स है उसमें पैदा ही नहीं हुए, कहाँ से पैदा होते, अंदर ही थे वो, उसमें चार उसमें रहते थे तो कहाँ से पैदा होते थे। अब वहां पे जब जब आसपास के प्राणियों को पता चलेगा, कह रहे यार ये तो शेर के उसमें तो शेर की इंस्टिंक्ट ही नहीं है, तो हमें मार भी नहीं सकता है, खाली दौड़ सकता है घुर घुर, क्योंकि उसको अंदर से आ रहा है और उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो दूसरे प्राणी उसको परेशान करने लगे और वो शेर वहां एडेप्ट नहीं हो पाया। एडेप्ट यानी वो जो जंगल था वो उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे जीऊं, और वो बेचारा उसको परेशानी में मर गया। आपके लिए एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि आपके बच्चों में है, वो कर पाएंगे, लेकिन आप उनको मेरी मुन्नी मेरा मुन्ना गले लगा के रखेंगे, कहीं बाहर नहीं भेजेंगे, कुछ करने नहीं देंगे, घिर जाएगा, लग जाएगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे भाई, बच्चे हैं, उनकी खुद की इंस्टिंक्ट्स है, वो खुद को बचा लेंगे, अगर गिरा तो लगा तो ठीक है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है, उसकी चिंता मत करो, उसकी इम्यूनिटी बनानी है हमें। घर में बांध रखने से इम्यूनिटी नहीं बनती, अगर दो चीज खराश होगी तो उसका बॉडी वर्क करेगा, मुन्ने को या मुन्नी को कुछ नहीं होगा। लेकिन हम कई बार ऐसा समझते हैं, इसलिए हम ये इसलिए एग्जाम्पल दिया कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो आपको आपके बच्चों को वो पप्पू बना के नहीं रखना है, आपके बच्चों को रफ एंड टफ बनाना। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रफ एंड टफ बना के रखा है, मेंटली मुझे स्ट्रांग बना के रखा है, और ये बोल के रखा है कि रुजाना कुछ भी कर लेगी। आपके बच्चों को आपको ये बताना है कि कर लेंगे, हो जाएगा, कर सकते हैं। जब ये बच्चों के दिमाग में आता है तब वो लोग को विंग्स मिलती है अपने सपनों के लिए। तो वो एक पेरेंट्स का काम है। अब बच्चों पे आते हैं, बच्चे यानी लड़कियों पे आते हैं। मेरी बेटियां, आप लोग, मैंने मैंने देखा है, मुझे आपको इतना बताने की जरूरत ही नहीं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको बीच में हर्डल्स आते हैं, ठीक है, हर्डल्स हैं, छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हो सकता है। तो अब मैंने जब लाइफ स्किल्स के प्रोजेक्ट कर रही थी और मैं जब बच्चियों से बात कर रही थी, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, उसमें भी लाइफ स्किल्स वाला ही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। हम जब बच्चों से काम करते हैं तो उनसे कई चीजें धीरे धीरे खुलते, पहले तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं खुलेगा, लेकिन धीरे धीरे खुलते कि बताते कि हमारे घर में ये है, हमको इससे डर लगता है, हमको मम्मी डैडी बोलते हैं कि भाई तेरी तो शादी कर देनी है जल्दी जल्दी। तो बच्चे कहते हैं तो फिर हम लाइफ में आगे कैसे आ पाएंगे, ये इनका कहना है। तो मैं बच्चों को समझाती कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि, मैं कहती हूँ अब पेरेंट्स से झगड़ा मत करो, कम्युनिकेट करो। सी सबसे लाइफ में बेस्ट चीज है, बच्चियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, सबसे लाइफ में बेस्ट चीज है कि आप कम्युनिकेट यानी वार्तालाप करो, झगड़ो मत। क्योंकि कई बार क्या, हाँ आपके पेरेंट्स से बड़े, उनका हक बनता है आपको डांटना, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें उससे बुरा नहीं मानना है, हमें उनको समझाना है। क्योंकि कई बार ये जो मैं लाइफ स्किल्स के प्रोजेक्ट, हाँ मैं कहाँ करती हूँ बता दूं, ताकि ये मैं म्यूनिसिपल स्कूल्स में करती हूँ, फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्कूल्स है वहां पे करती हूँ, जो स्कूल्स ग्रांट पे चलती है, जिनकी कुछ सैलरीज नहीं होती है। मैं अभी उस पॉइंट पे बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो मैंने उन बच्चों को समझाया कि आपको घर में झगड़ो मत, माँ बाप को समझाओ, आपको भी समझाना है ना, क्योंकि वो तो इतने पढ़े नहीं है जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको उनको समझाना है कि देखो मम्मी, देखो डैडी, अगर मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और ऐसे एक नहीं, हजार एग्जाम्पल्स है। अगर हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि लेटर से कि वो क्या कहते हैं, ये अपने वो जो स्पेस पे गई थी ना, मैं भूल गया, सुनीता विलियम्स के एग्जाम्पल है, या जो या जो स्पोर्ट्स वाला एग्जाम्पल्स है कि उनके माँ बाप ने, ये गरीब बच्चियां थी, या वो मैरी कॉम वाला एग्जाम्पल है, वो बॉक्सिंग वाला एग्जाम्पल है, या साइना साइना,
ये सब बच्चों को क्यों आज आज हम उनको हमको हमारा आइडल क्यों मानते हैं, रोल मॉडल क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने भारत देश का नाम कमाया, उनके उनके फैमिली का, उनका समाज का नाम कमाया। आप समझो, उन्होंने कुछ, जब मुझे भी अभी भी याद है ये जोक चल रहे थे कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हमारी लड़कियां, गोल्ड सिल्वर जो भी मेडल से हमारी बच्चियां ज्यादा लाई है लड़कों के कंपैरिजन में। जबकि उल्टा होता है कि माँ बाप, अब माँ बाप को सुनने वाली बात है, उल्टा होता है कि स्पोर्ट्स करेंगे, लेकिन आप देखो तो सही, बच्चियां ज्यादा गोल्ड मेडल लाई है। हमें उनको उनको चांस देना है, और बच्चियां आपको वो चांस झगड़ के नहीं लेना है, घर में समझा के लेना है, पेरेंट्स से बात करनी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है कि नहीं मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि लेडी लड़की है तो कैसे कर लेगी। तो आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है कि नहीं मैं कर लूंगी, हो जाएगा, और आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेके दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे ट्रस्ट मी, जब ऐसा हुआ है, आप एग्जाम्पल्स है, ऐसा मैंने तो कुछ नहीं लाई, एग्जाम्पल्स है कि भाई फर्क पड़ता है जब आप धीरे धीरे पेरेंट्स को समझाते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट बोल दूं, ये मेरी फेवरेट पॉइंट थी लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ हमेशा, मैं भूल गई थी, तो अभी मैं पहले ये पॉइंट बोल देती हूँ, पर ये सबके लिए है क्योंकि यहाँ से मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आप उस थोड़ा बह गई मैं उस पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे। मैं एक खुशी की बात करना चाहती हूँ, हैप्पीनेस की, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, तो हमें हैप्पी होना जरूरी है। दो चीज लाइफ में बहुत जरूरी है, एक हैप्पीनेस और एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की बात मैं बाद में करूंगी, हैप्पीनेस की बात मैं पहले करूंगी, और ये सबके लिए है ऑब्वियसली। हैप्पीनेस की बात मैं ये कहना, और एक एग्जाम्पल के साथ करूंगी, ताकि अगर आज के पूरे आप, अगर हम लोग 1 घंटा साथ में है, तो पूरे 1 घंटे में आपको अगर कुछ निष्कर्ष जो निकलेगा वो मैं बाद में समराइज करूंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहती हूँ, और इसको एग्जाम्पल के साथ है। अब मैं थोड़े 2-4 एग्जाम्पल्स भी चालू कर दूंगी ताकि क्या आपको इजी पड़े रिलेट करना, समझना। तो एग्जाम्पल ऐसा था कि एक सभा थी, सभा में हस्बैंड वाइफ सब बैठे थे। तो जब हस्बैंड वाइफ बैठे थे, तो जो स्पीकर था उसने एक कपल को खड़ा किया और वाइफ को पूछा, पत्नी को पूछा। और हाँ, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए भी उतना ही है, और बच्चों के लिए भी उतना ही है, क्योंकि ये उनको अपने जहन में डाल देना है, अंदर फिट कर देना है कि हाँ मैं लाइफ में ये करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो वाइफ अरे स्पीकर ने वाइफ को पूछा कि क्या आपका पति आपको खुश रखता है, डज योर हस्बैंड कीप यू हैप्पी? तो एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि और हस्बैंड एकदम खुश हो गया, ऐसे टट्टार खड़ा हो गया, और सोचा कि मेरी वाइफ हाँ बोलेगी, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कंफर्टेबल चल रही थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में नहीं थे। तो हस्बैंड सोचा कि वो जैसे ही हाँ बोलेगी सब ताली मारेंगे और मेरी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन वाइफ ना बोली, जैसे ही ना बोली, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। सबने सोचा अरे यार, सबने लगा अब ये झगड़े जो झगड़ेंगे, हस्बैंड बोलेगा मैंने तेरे लिए ये किया था, वो किया था, ये वो, और वाइफ बोलेगी तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये वो। अब बिफोर इट स्टार्ट्स, वाइफ ये बोली, वाइफ 3 चीज बोली जो आपको समझा रही हूँ मैं, और जरूरी है आपको इसको दिमाग में डाल देने की। पहली चीज वाइफ बोली कि जब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ थी तभी भी खुश थी, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी खुश हूँ, मेरे बच्चों के साथ भी खुश हूँ। वाइफ बोली कि मैं ये नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी का स्ट्रेस, खुशी का स्ट्रेस जो होता है ना, कि भाई जैसे कि हस्बैंड को स्ट्रेस रहेगा कि मैं बाहर रहेगा, दिमाग में बाहर रहेगा कि मेरी वाइफ को मुझे हैप्पी रखना है, तो वो मैं साड़ी ले जाऊं, खाना खाने ले जाऊं, ये स्ट्रेस हो जाता है कई बार कि मैं कैसे हैप्पी रखूं मेरी वाइफ को, कैसे हैप्पी रखूं मेरी वाइफ को, उसके कारण उसको स्ट्रेस हो जाता है। तो बोले मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे को खुश रखने का स्ट्रेस या दिमाग भार, मेंटल भार मेरे हस्बैंड को रहे, इसलिए मैं वो नहीं करूंगी। इसलिए मैं खुश थी मेरे डैडी के साथ भी और खुश थी मेरे हस्बैंड के साथ भी, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइफ ये बोली कि मैं मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूं, मैं मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूं। एग्जाम्पल दूं आपको, कई बार ना हम लोग अगर लेटर से हस्बैंड की बात करें, घर में फैमिली की बात करें, तो सुबह कुछ झगड़ा हो जाता है हस्बैंड के साथ, तो एज अ वाइफ आपका पूरा दिन यही जाएगा कि मेरे पति ने, मैंने मैंने इतना किया, मेरे पति ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा तो ऐसा मीनिंग ही नहीं था, मेरा तो मतलब ही नहीं था, ऑल दैट थिंग। आप पूरे दिन घूमते रहोगे, उसी दिमाग में घूमते रहोगे, और पूरे दिन दुखी रहते रहोगे, यानी आपने आपका कंट्रोल आपके हस्बैंड को दे दिया। दूसरा, अगर आप कहीं जॉब करते हो, तो जॉब में क्या होता है, अगर बॉस ने या कलीग ने कुछ बोल दिया,
कि भाई ये गलत हुआ, या ये ऐसे नहीं होता है, या ना कुछ तरह जरा जोर से बोल दिया, अब पूरा दिन यही रहोगे कि नहीं मैंने तो इतना अच्छा काम करती हूँ, दिल से काम करती हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ, मेरे बॉस ने मुझे कैसे बोल दिया, ये वो व्हाटएवर। अगेन आपने आपका कंट्रोल अपने बॉस को दे दिया। उससे अच्छा आप क्यों अपना कंट्रोल किसी को देते हो? वाई? आपका कंट्रोल खुद पे रखो। अगर कुछ बोला है तो ठीक है, समझ लो, गलत है तो सुधार लो, कोई डाउट नहीं है, बट पूरा दिन उसको लेके घूमने का तो, कोई बोझा लेके घूमने का तो मतलब ही नहीं है ना। आप अपनी खुशी को क्यों मार रहे हो? वो हो गया, खत्म हो गया। तो दूसरी पॉइंट ये बोली कि मैं अपना कंट्रोल में पपेट नहीं बनना चाहती, मैं अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहती। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट पे बोली कि जिस तरह धूप छांव है, अमीरी गरीबी है, सर्दी गर्मी है, दुनिया बदलती रहती है। हमारा बॉडी, अगर आपने देखा हो तो अपना बॉडी, अपने छोटे थे बड़े हुए, सेल्स बड़े होते हैं, ये वो सब सब लाइफ बदलती रहती है, कुछ कांस्टेंट नहीं है। जिंदगी में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्यों रह बोले कि अभी धूप है तो मैं दुखी हूं और छांव है तो मैं हैप्पी हूं? नहीं। तो आप कभी भी लाइफ में हैप्पी नहीं हो पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो अगर आपको खुश होना है आपकी जिंदगी में, तो हर पल 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 आज आपको कमिटमेंट दो, खुद को कमिटमेंट दो कि कुछ भी हो जाए आसपास, मैं हैप्पी रहूंगी। अब बच्चों की बात करती हूँ। बच्चे, जब आप खुश होते हो, आपके मुंह पे स्माइल होती है, तो आपके पेरेंट्स हैप्पी होते हैं। आपको हमेशा खुश रहना है, मुंह पे स्माइल रखनी है। सेम चीज पेरेंट्स के लिए बोलती हूँ, मम्मियों के लिए बोलती हूँ, डैडियों के लिए बोलती हूँ, भले कुछ भी इश्यूज हो। आप अगर एक, जैसे कि अगर अभी मैंने एक स्माइल दी, तो आप सबको एक मुंह में स्माइल आएगी। कोई, अगर आप जा रहे हो रास्ते में और किसी के मुंह पे स्माइल देखोगे, तो आपके मुंह पे स्माइल आएगी। तो वह जरूरी है कि आपको खुश रहना है, ताकि आपकी, आपका आसपास का जो वातावरण है वो खुश रहेगा। और जब वो सब खुश रहता है तो यू विल फील एम्पावर्ड। आपको एक एक अच्छा अच्छा लगेगा। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि हर पल आपको खुश रहना, और ये रीजंस भी मैंने दे दिए। ठीक। कमिंग बैक टू अब बच्चियों का, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि मुझे अब बच्चियों को थोड़ा यू नो लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह का सेफ्टी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, बच्चियों की, बेटियों की। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको आपको कोई छू भी नहीं सकता अगर आप नहीं चाहो तो। राइट। अब वो कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। मेंटल ड्रिल। मेंटल ड्रिल आपको करना है। आज मैं थोड़ा सिखाऊंगी आपको मेंटल ड्रिल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आजकल। मैं सब बाजू में पहले यही बताती हूँ कि हमारी बच्चियां मेंटली कैसे स्ट्रांग बन सके। ठीक है। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, अल्टीमेटली आई वांट यू पीपल कि आपको लाइफ की एक्सपोजर मिले। लेकिन लाइफ की एक्सपोजर के लिए आपको मेंटली, आपके इंस्पिरेशंस बहुत है, आपके सपने बहुत है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन घर बैठे बैठे तो आप कर नहीं पाओगे ना। उसको अगर पंख देने हैं तो हमें कुछ बाहर जाके करना होगा। 10 लोगों से बात करनी होगी, इंटरेक्ट करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। झगड़ना नहीं है, उनको लॉजिकली समझाना है कि भाई, हाँ एक मिनट, सॉरी, मैं ये बात पहले से, वो लॉजिकल की बात भूल गई थी, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली पॉइंट ये है कि जो मैंने वो पहले बात की थी कि मैं जब बच्चियों से इंटरेक्ट करती हूँ और उनको बोलती हूँ, तो बोलते कि नहीं, मेरे पेरेंट्स तो बोलते तेरी शादी करवा देनी है, ये वो। जब हम उनको बताते कि भाई तुम्हें डिसीजन मेकिंग करना है, तुम्हें लाइफ में चॉइस करना है, तुम्हारे लाइफ में गोल होने चाहिए, विजन होना चाहिए, ड्रीम्स है, तो बोलते हमारे तो ड्रीम्स है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि भाई शादी कर देनी, ये वो। तो फिर वो लोग को हम सिखाते समझाते कि आप आपके पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करो कि नहीं, मुझे ये, उनको टेल देम। उनको जब वो बोले कि शादी करके, नहीं बोलो नहीं, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, कुछ भी, जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हारा। और कैसे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, लेकिन हमें बड़ा आदमी बनना है। तो मैं बताती हूँ कि ठीक है, ये उम्र है भी नहीं कि आपको सब पता चल जाएगा आपको क्या करना है। मुझे भी कोई छोटी उम्र में पता नहीं था मुझे क्या करना है। ठीक है। तो इतनी टेंशन मत करना। हाँ, कुछ करना है। सब बच्चों का आज, अभी अगर सब, अगर ये, अगर पाती तो बोलती, तो सब कुछ ना कुछ बोलते हैं भी, और कुछ करना वो जरूर बोलते हैं। और सब, मैंने बच्चियों को कई बार बोलते बोलते डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, ज्यादातर टीचर बनना है, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके चेंजेस, वो एस्पिरेशंस चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा है, लेकिन कुछ करना है वो जरूरी है। देश का नाम रोशन करना है वो बोलते हैं, घर का नाम रोशन करना है वो बोलते हैं, समाज का नाम, वो जरूरी है। ठीक है। और उसी को तो सपना कहते हैं ना। उसी को सपना कहते हैं कि आपको कुछ करने का सपना है और आप वो करना चाहते हो। कई बार हमेशा सपने क्लियर नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे आप अगर वो रास्ते पे जाओगे तो आपके सपने वो क्लियर जरूर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए।
तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि जब माँ बाप आपको बोले कि मेरे तेरी तो शादी करें, तब आप उसको बोलो कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे ये पर्टिकुलर करना है, मुझे लाइफ में बड़ा, मुझे अपने देश का नाम, आपका नाम रोशन करना है। आज के बाद आप जब माँ बाप से डिस्कस करो, आपको ये बोलना जरूरी है। फर्क पड़ता है, पेरेंट्स को फर्क पड़ता है, वो समझते कि हाँ हमारी बेटी का ये इंक्लिनेशन है, बेटी को कुछ करना है। और गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है, ये भी बोल दूं, माँ बाप अगर बोल सके कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो गलत है। गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है जहां पे आपको, अब तो वन स्टॉप सेंटर्स है, काउंसलिंग है, सब कुछ है। आपको सिर्फ जाना है और गवर्नमेंट का बताना है। एक्चुअली गवर्नमेंट तो ढूंढती है कि भाई आओ हमारी स्कीम्स लो, तो उसमें आगे बढ़ो, बच्चियों को पढ़ाओ। तो माँ बाप के लिए ये था। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। अब वो वापस वो वाला पॉइंट करूँ कि बच्चियों के लिए कि आपको मेंटल ड्रिल, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग कैसे बनना है। ठीक है। अब उसमें एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं आपको कि थोड़ा थोड़ा वो रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले इसलिए कराऊंगी ताकि आपको पता चले कि आप साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हो। मैंने यही बताया कि अगर हम पहले से, एग्जाम्पल है कि अगर हम पहले से, लेट से हम जो चलते हैं, हम बच्चियों के लिए खास बोलना चाहती हूँ, लेडीज के लिए खास बोलना चाहती हूँ कि हमें कॉन्फिडेंटली, अगर किसी जो हमें परेशान करना चाहता है ना, जो आदमी सोचता है कि को दबाना है, छेड़ना है, उसके दिमाग में यही है कि वो कैसा वल्नरेबल टारगेट, वल्नरेबल टारगेट यानी वो देखेगा कि इसकी इसकी आपकी शक्ल, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अगर बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, अब मैं जो कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी ना, मैंने कहा दो बात करूंगी, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस। तो जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी, वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, कई बार मुझे लोग पूछते हैं, बच्चियां तो खास पूछती है। जो अभी मैडम ने बताया कि आप ऐसे बिंदास कैसे बोल सकते हो, आप ये कैसे कर सकते हो, तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें भी दो रीजन। एक तो मेरे फैमिली ने मुझे पहले से बड़ा इस तरह किया है कि रुझान है तो कर लेगी। ठीक है। जब रुझान है तो कर लेगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस बचपन से दिलाया दिया है। तो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें आ जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। ठीक है। और धीरे धीरे जब आप करने, वो माइंडसेट से अगर आप काम करोगे तो अपना काम हो ही जाता है। दुनिया का, नेचर का नियम है, राइट, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, दिल से मेहनत करोगे, हो ही जाएगा। हाँ, फर्क थोड़ा है कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए ये जो आपका माइंडसेट धीरे धीरे मेरे को बचपन से डेवलप कर दिया है, और उसके लिए आपको भी, खुद को भी काम करना पड़ा है। नहीं ये मुझसे नहीं होता है, हाइला ये तो लेडीज वाला काम नहीं है, अरे ये तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अरे इसने तो ऐसा बोल दिया, ये सब आप खुद की कुहाड़ी, आप वो क्या, हाँ, खुद के पैर पे कुहाड़ी मार रहे हो। आप समझो, आप खुद के पैर पे बच्चियां कुहाड़ी मार रही हो जब नाटक करोगे, छुई मुई बनोगे। अब वो छुई मुई के जमाने गए। हम लेडीज है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, मैं उसकी प्राउड हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई फेमिनिटी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें लेडीज भाई लोग जैसे काम करना है, जेंट्स जैसे काम करना है, मैं ऐसा मीन नहीं कर रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई फेमिनिटी, आई वॉन्ट टू फ्लॉन्ट माई फेमिनिटी। अब उसको गुजराती में, हिंदी में बोलने को नहीं आएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू फ्लॉन्ट माई फेमिनिटी। मैं फेमिनिटी मुझे दिखानी है लोगों को, मुझे उसमें शर्म नहीं है, राइट। लेकिन मुझे छुई मुई नहीं बनना है, उईमा पुईमा नहीं करना है, क्योंकि अब वो जमाने गए। उईमा पुईमा तो वो छुई मुई का है, और वो ऐसे भी लेडीजपन उसमें आता नहीं है। उसमें वो नाजुकपन आता है, लेकिन वो आपको बताता है कि आप कितने वीक हो, आप कितने, वो क्या कहते हैं, अशक्त हो। ठीक है। और उसमें ही जब आप ऐसा करोगे तो सामने वाला आपको वल्नरेबल समझता है। वो समझता है कि हाँ ये लड़की पे मैं हावी हो सकता हूँ, बरोबर है, आई कैन ओवर पावर दिस गर्ल। और फिर आपका ये जो एटीट्यूड है, वो आपको आपको वो उस लेवल पे ले जाता है जहां आपको सामने वाला समझता है कि हाँ ये टारगेट है, ये छेड़ने के लिए टारगेट है। जैसे लोग नहीं समझते कि जब अपने डरेंगे तो उसको लोग अपने को और डराते करते ना, इस तरह वो लोग समझ जाएंगे। इसलिए अब हम हमारे सेल्फ को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, हाउ वी प्रोजेक्ट आवर सेल्फ इन द वर्ल्ड, लोगों के सामने कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, वो जरूरी है। और उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब वो अब बहुत जरूरी है कि हमें हमारे सेल्फ को कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करना है। हमारे सेल्फ को, जैसे हम जब चलते हैं, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल, हम सब चलते हैं तो कई बार हम एक बार, कई बार फोन पे होते हैं, ऐसे ऐसे सर नीचे करके चलते हैं। आपको फोन पे बात करनी है तो घर पे बैठ के करो, रास्ते में मत करो। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि जब आप रास्ते पे बात करते हो, कोई समझता है कि चलो इसको छेड़ते हैं क्योंकि इसका ध्यान नहीं है। अरे भाई क्या जरूरत है भाई, फोन पे ऐसे भी इंपॉर्टेंट कोई काम हो तो 2 मिनट बात कर लो, साइड में खड़े रह के। और जब आप चलो, ऐसे ऐसे सर ऊपर होना चाहिए, ऐसे नीचे घूम के ऐसे इनकॉन्फिडेंटली नहीं चलना। सर हेड, हम कहते हैं
हेड हेल्ड हाई, यानी हेड सर ऊपर होना चाहिए, लोगों की आंखों से आंखें मिला के चलो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, लोगों की आंखों से आंखों मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी कैसा, वो नैन नैन मटक का नहीं है कि ऐसे ऐसे नैन मटक का नहीं करना है भाई मेरे, नैन मटक का नहीं करना है। आंखों से आंखों मिलाने का मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंटली चलना है, कि भाई अगर किसी ने आपको दिखा देखा तो आपको उसकी आंख से आंख मिलाने, आपकी आंख झुकनी नहीं चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करो, आज से सब घर पे मिरर के सामने, हमारी बहनों को मिरर तो बहुत अच्छी लगती है तो अब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि आंखों से आंखों मिला के चल बात देखना है। अगर कोई आपसे बात करता तो आंख से ऐसे भी, फिर उसके अंदर से घुस नहीं जाना है मेरा मतलब वो भी नहीं था लोगों को ऐसा करके डराना भी नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं है। लेकिन यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक टू हिम विद कॉन्फिडेंस, विद हेड हेल्ड हाई। ठीक है, आपकी आवाज में दम होनी चाहिए। दम यानी मैं ऐसा नहीं बोल चिल्लाओ करके, मैं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन जब आप बोलते हो तो ऐसा नहीं बोलना है, क्लियरली स्पेसिफिकली बोलना है। जरूरी नहीं कि आप 50 वर्ड बोलो, नो, लेकिन आपके 5 वर्ड लेकिन स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, ये जरूरी है आपको। मेरी बेटियां, आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कई बेटियां देखी है। क्योंकि होता क्या है, पेरेंट्स के सामने घर में भी मामा 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 बोलेंगे, स्कूल में भी मामा 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 बोलेंगे। नहीं, क्यों हम मामा मामा क्यों बोले, क्यों बोले भाई? आपको कुछ बोलना है, चिंता मत करो सही या गलत का, अपने आप जितना आप बोलना चालू करोगे धीरे धीरे मुंह खुलता जाएगा। नहीं, मैं कुछ गलत मुंह खुलवा नहीं रही हूँ, मैं आपको अगर कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आसपास आप कुछ गलत लग रहा है तो बोलो। चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलने की जरूरत है, क्लियरली बोलने की जरूरत है। कि अगर अब इतना भी स्ट्रांग नहीं, ये गलत हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो। आपने देखा आंखें मेरी खुल गई, बॉडी लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होनी है, या आप क्लियर कह सर ये इस तरह होगा, ठीक है, आप इस तरह बोल सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस कहते हैं, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा। हमारी बेटियां को ये जरूरी है कि उनको वो जो रिस्पेक्ट है इस तरह खींच सकते हैं हम। पीपल विल रिस्पेक्ट इफ यू स्पीक कॉन्फिडेंटली कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होगा। और आप देखें, एकदम मैं ऐसी आंखें इसमें बाहर नहीं निकाल ली थी मैंने, ठीक है, बट मैं आंखों से आंखें मिला के बात करने से फायदा ये है कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा। और एज अ गर्ल, हमें हमें इसको हमें इसके लिए, सॉरी टू से, बट हमें इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली ये सत्य है दुनिया का, और इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि सामने वाला जब हमें रिस्पेक्ट करेगा तो वो बहुत जरूरी है कि हमारी जो उसके दिमाग में जो हमारी आइडेंटिटी है वो बदल जाएगी। ठीक है, अब हम वो वल्नरेबल टारगेट नहीं लगेंगे, हम वो छमक छल्लो नहीं लगेंगे कि नहीं हम जैसे मेरे मेरे खुद के साथ भी, मैं अपने फील्ड में जाती थी, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि मैडम आप फील्ड में जाते थे तो आपकी आपको आपके प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम आते थे, लोग कुछ करते थे, मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं था, लेडीज वाला चक्कर तो होता ही नहीं था, क्योंकि हम इस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, इस तरह बात करते हैं। शेकन, अभी तो शेकन नहीं करना है, लेकिन पहले का था, अभी तो डिस्टेंस में नमस्ते करना है। ऐसा कॉन्फिडेंस होता था हमारे हाथों में, हमारे बोलने में कॉन्फिडेंस होता था, तो सामने वाला उसी नजर से देखता है, याद रखना। अगर आप उसको कॉन्फिड छमक छल्लो नहीं करोगे, और तो वो समझ जाएगा कि नहीं, दिस लेडी मीन्स बिजनेस। ठीक है, तो ये मुझे पूछा जाता था। दूसरी बात, मैं हमेशा बच्चे कई बार मुझे पूछते कि अगले जन्म में आपको क्या बनना है, लेडीज के जेंट्स में? तो मुझे भगवान मुझे हर जन्म में बेटी बनाना, लेडीज बनाना, क्यों? एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा मस्ती वाला एग्जाम्पल है लेकिन एग्जाम्पल देती हूँ मैं, और ये प्रैक्टिकल भी है, मस्ती वाला है लेकिन प्रैक्टिकल है। कि 2 पॉइंट थे, जैसे कि जब हम फील्ड, जैसे कि एग्जांपल है, जब हम बिजनेस में बाहर जाते हैं या सेल्स मार्केटिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो अब मैं फोन करके अपॉइंटमेंट लेके जाती हूँ, या कोई भी सेल्स वाला अपॉइंटमेंट लेके, नॉर्मली हमारे यहाँ नियम है कि अपॉइंटमेंट लेकर ही जाने का, ताकि कि आपको बाहर बैठना ना पड़े। लेकिन जब हम लेडीज जावे तो तुरंत जो बॉस होता है तो तुरंत अरे मैडम आए करके बुला ले। और अगर से वो लड़का जावे तो उसको आधा घंटा अपॉइंटमेंट दिया फिर भी बाहर बिठा देते ये जोक है, लेकिन ये जोक नहीं है, ये एक सत्य है। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि लेडीजों की इज्जत बहुत है। मैडम आए, मैडम आए। मेरा आईएसपी का बिजनेस था, तो मैं केबल ऑपरेटर्स के साथ काम करती थी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का बिजनेस था। तो केबल ऑपरेटर, आप लोग भले कुछ भी बोलो, हम जब केबल ऑपरेटर को मिलने जाते थे तो तुरंत ऐसे, अगर बटन बटन खुला बंद हो रहे, मैडम बैठिए बैठिए, एकदम एकदम रिस्पेक्टफुली अपने से बात करते थे, मैडम आए बैठाइए, ये वो करके। सो मुझे ये कहने का मतलब है कि आप एज ए लेडी यू विल हैव टू कमांड योर रिस्पेक्ट, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। मैं ऐसा भी नहीं बोलती कि आपको बहुत ज्ञानी होना चाहिए इसलिए आपको रोक, नहीं, ज्ञान और रिस्पेक्ट अलग चीज है भाई। रिस्पेक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज से आती है, आप किस तरह बात करते हो उससे आती है, आप किस तरह लोगों से पेश आते हो आपकी कम्युनिकेशन से आती है। ठीक है, और मैं सिर्फ 3 चीज सिखा देती हूँ मैं आपको,
एक तो आपको हेड एंड हाई से चलना है, कॉन्फिडेंटली चलना है, आंखों से आंखें मिलाना है, और आपका आवाज में दम होनी चाहिए। और वो अरे ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि ऐसे करके दम, वो वाली दम नहीं बोलती हूँ। आपकी जैसी भी आवाज है क्रिस्प होनी चाहिए, ऐसे टू द पॉइंट बात करो, सामने वाले को हिट करो, और ऐसे क्या कहते हैं लूज बात मत करो, लूज यानी वो आड़ी ओड़ी चमक छल्लो टाइप बात मत करो, ठीक है। अगर आप ये तीन चीज कर रहे हो तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। वो कैसा आएगा वो भी बता दे, क्योंकि सामने वाले का आप एटीट्यूड ही देखना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सामने वाला आपको उसी एटीट्यूड से कि नहीं ये रिस्पेक्टफुल है, उसको उस तरह ही बात करेगा। यानी फिर किसी की ताकत नहीं है आपको, जैसे मैंने कहा ना मेरे साथ किसी की ताकत ही नहीं थी कि लूज टॉक करो, आड़ावला करो। वो वो जो मार्केट में लोग नहीं कहते कि लेडीज है तो क्या, तो कुछ नहीं होता था मेरे साथ, तो भाई कुछ नहीं होता था, और होगा भी क्यों, क्योंकि मैं किसी को अलाउ नहीं करती थी। मैंने पहले ही वर्ड यूज किया है, हम किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे। और वो भी क्या, कुछ भी मैंने किया, मैं तो टच भी नहीं किया किसी को कि भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं किया। सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का वो, और हमारा आवाज, ये तीन चीज आपके लिए खास है। अब इसी तीन चीज पे मैं आगे बढ़ूंगी, वो दूसरे एक मेंटल ड्रिल पे। अब मेंटल ड्रिल का थोड़ा, क्योंकि बेटियां बैठी है, जरूरी है आज की तारीख में उनको ये समझाना करना बहुत जरूरी है। और फिर छोटा सा डोमेस्टिक वायलेंस कर दूंगी, मेरे पास अब कितना 14 मिनट है, मैं बता दूंगी 14 मिनट में। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लो कि आप कहीं अकेले जा रहे हो, ठीक है, शाम का टाइम है, थोड़ा धूप छाव है, शाम का टाइम है, अंधेरा है थोड़ा, आप कहीं जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है, somebody is coming behind you, कोई कोई पीछे चल रहा है, आप क्या करोगे? अच्छा, नॉर्मल केस में मुझे बच्चियां बोलती थी, नॉर्मल केस में हम दौड़ेंगे, भागेंगे। नहीं, आपको दौड़ना नहीं है, आपको भागना नहीं है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल दूं तो मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, कई लोगों को लगेगा कुत्ता मेरे पीछे पड़ेगा, मैं दौड़ूंगी तो और जोर से दौड़ के मुझे पकड़ लेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कुत्ता पीछे पड़ता है तो मेरे दोस्त ने सिखाया था कि दौड़ना मत, खड़ी हो जाना, ठीक है, उसको घुर के देखना, वो तुझे शायद घुर के देखेगा, लेकिन धीरे से वो चला जाएगा। प्रैक्टिकल मैंने किया था, आपको भी करना हो तो छूट है, थोड़ा ध्यान रख लेना, लेकिन मेरे मेरा तो सक्सेसफुल गया था। अब मान लो कमिंग बैक टू, अगर आपके पीछे कोई आता है तो हाँ, उससे पहले बोल दू, तीन टाइप के परपेट्रेटर यानी तीन टाइप के लोग होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। एक एक ऐसा आदमी है जो समझता है कि चल ना भाई टाइम पास करने बोलेंगे, छेड़ेंगे लड़की को, और वो उस टाइप के लोग 85% उस टाइप के लोग होते हैं, 85%, यानी 10 में से 8.5 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लड़की को छेड़ते और कुछ उनको नहीं करना। दूसरे 10% ऐसे होते हैं जिनको लड़कियों को छेड़ने से मजा ही आती है, क्योंकि पहले लड़की को छेड़ा होता है और वो डरती, अरे वो लड़की क्या कहते हैं, डर गई होती है, तो उनको लगता है हाँ मैंने लड़की को डराया, ऐसा। और तीसरे 5% लोग ऐसे होते हैं जो इधर वो कोई ईगो के कारण इसको परेशान करना है, या वो पीधेला बीधेला होता है तो परेशान करता है, ऐसे तीन टाइप के लोग होते हैं। अब होता क्या है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, तो पहला पहला वो लड़का जो आपको छेड़ना चाहता है तो आपको ऐसे ही पीछे पीछे पड़ रहा है। अब आपको रुकना है, घूमना है, भागना नहीं है, रुकना है, घूमना है, और अपना बॉडी लैंग्वेज, अब मैं थोड़ी बॉडी लैंग्वेज की बात करूंगी, हाथ ऐसे रखना है, ऐसे यानी आप एग्रेसिव मोड में हो। आपका एक पैर होता है ना, एक पैर वो आगे रखना है, क्या कहते हैं अटैकिंग मोड में, जो कहते हैं ना एग्रेसिव अटैकिंग मोड होता है उसको कहते हैं। डिफेंसिव मोड यानी आप पीछे जा रहे हो, और अटैकिंग मोड यानी आपका पैर आगे जा रहा है। ऐसा बॉडी लैंग्वेज, एक पैर आगे, और आंखें ऐसे फाड़ के, थोड़ी फाड़नी पड़ेगी यानी बड़ी करके, उसकी आंखों से आंखें मिला के पूछना है। क्या पूछना है? आवाज जोर से निकलनी चाहिए, ए क्या चाहिए, आप समझे, ए क्या चाहिए, ऐसे करके आवाज करती है। ये इसलिए मैं आपसे करवा रही हूँ ताकि उसको सामने वाला डर जाए, मेंटली डर जाए कि नहीं यार ये लड़की स्ट्रांग लगती है, ये लड़की एम्पावर्ड है, कॉन्फिडेंट है, ये लड़की में कुछ है, दम है, दिस इज द मेंटल थिंग दैट विल गो हिज, उसके दिमाग में ये बात जाएगी। ऐसे करके यार जब आप बोलोगे तो सामने वाला, अब मैंने कहा ना तीन टाइप के होते हैं परपेट्रेटर, तो ये जो 85% वाले लोग समझेंगे कि नहीं नहीं यार ये लड़की स्ट्रांग है, इससे मगजमारी नहीं कर रही है, तो वो आदमी कुछ नहीं करके वहां से निकल जाएगा। और ये जो मैं, अच्छा ये मैं जो बता रही हूँ ये पूरी रिसर्च हुई है, रिसर्च पे बता रही हूँ, ये पूरा रिसर्च वाले डॉक्यूमेंट से जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, यानी ये हो चुका है, प्रैक्टिकल है ये, यानी आप कर सकते हो इसको, तो वो आदमी चला जाएगा वहां से, ठीक है, कुछ नहीं करके। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब मान लो कि आपने ऐसा किया, क्या चाहिए, आवाज जोर से बात की, कॉन्फिडेंटली बात की, लेकिन वो वहां से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो 10% में आता है कि भाई जो क्या कहते हैं कि नहीं भाई
मैं तो लड़की को छेड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने पहले भी छेड़ा है। तो वो कुछ आपको हो सकता है कि कुछ और बात करे आपसे या कुछ टच करने की कोशिश करे। तो अब आप क्या करोगे? आपको डर तो लगेगा, मुझे भी डर लगता है, फटेगी अंदर, धप 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 धप, और हार्ट बीट फट 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 हो जाएगी। लेकिन लेकिन आपको मैंने पहले क्या बताया था, हाथ ऐसा है, एक पैर आगे है, तो आपको अभी एक वो पैर पीछे नहीं लेना है। अगर पैर से पैर पीछे ले लिया तो दैट मीन्स आप डर गए। आपको दूसरा पैर भी आगे लेना है। एक पैर आगे ना, दूसरा पैर भी आगे लेना है। मुझे पता है डर लगेगा, मन में डर लगेगा, लेकिन नहीं, हिम्मत ही रखनी पड़ेगी भाई, डर गया तो मर गया, याद रखना आप लोग। तो दूसरा पैर भी बेटी आगे लेना है। और अब हाथ खोलने हैं, पहले ऐसे आते ना, ठीक है ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, थोड़ा रफ भी बनना है। मुझे रफ बनना इसलिए रही हूँ ताकि सामने वाले को पता चले कि यू आर अ रफ एंड टफ गर्ल, हमें रफ एंड टफनेस दिखानी है। तो ठीक है, तू आगे चल, ऐसे करके जोर से आवाज करके बात करनी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि सामने वाला ये नहीं समझे कि ये लड़की डरती है, नहीं, आपके ये दो स्टेप्स है, वो 10% वाला आदमी भी समझेगा कि नहीं नहीं यार, ये लड़की तो टफ है यार, करके वो निकल जाएगा। और अब 5% चांसेस है कि वो इधर पीधे लाए या उसका कि इसको तो परेशान करना ही है। अब वो आपको टच करने की कोशिश करेगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, वो तो चला गया। और इतना याद रखना, अगर सामने वाला ऐसे जाता है तो आपको उल्टे डायरेक्शन में चला जाना है, आप याद रखना। और भागना नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तक नहीं भागना है। वो ऐसे जाएगा, आप ऐसे गए, खत्म होगी बात, अभी तक आपको भागना नहीं है। तीसरा पॉइंट, वो आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा पीधेला है या कोई एजेंडा है उसका आपको परेशान करने का, तो अब आप क्या करोगे? अब जैसे ही वो आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, अब ये तो ऑब्वियसली ये सेल्फ डिफेंस में आएगा, वो अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, बट सिंपल सा बता दूंगी कि ये पाम होता है, ये हमारा क्या कहते हैं, ये जो भी हथेली बतेली कहते हैं इसको, वो उसको आप यहाँ पे नाक पे किसी को मारोगे या यहाँ पे मारोगे ना, तो अगले को लगती है, भले ना सुपरमैन हो, लेकिन नाक सबका ढीला होता है, सॉरी वीक होता है, नाक छोटी हड्डी होती है। ऐसे करके मार सकती है, डाचे में ऐसे करके मार सकते, ऐसे डाचे में भी लगता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मारना है, ठीक है, ऐसे करके। या उसको कौनी मारनी है, ये अपनी कौनी सबकी स्ट्रांग है, तो गले में या पेट में, गले में भी ऐसे करके कौनी मार सकते हो, पेट में भी मार सकते हो ऐसे करके, ठीक है। और फिर पैर है तो लात मार सकते हैं हम उसको, नीस पे, उसके घुटन पे लात मार सकते हैं, या वो मिडल बॉडी के मिडल में लात मार सकते हैं नीचे। और फिर तो अगला एकदम हेपता जाएगा, ही विल गेट सरप्राइज्ड, ठीक है, कि यार ये लड़की तो वो कर रही है। और फिर आपको और हावी होने की कोशिश करेगा, या वो गिर जाएगा। अगर वो गिर गया, क्योंकि आपने इतना किया ना, तो ऑब्वियसली आदमी सरप्राइज हो जाता है और वो गिर जाता है। तो आपको वहां पे ऐसा नहीं कहना मैं जीत गई, नहीं, आपको भागना है, अब आप भागो, और जोर से भागना। और जब आप भागो, चिल्लाना, बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाना इसलिए सिखा रही हूँ आपको क्योंकि भले आसपास कोई ना हो, भले आपके आसपास कोई ना हो, लेकिन अगर आप चिल्लाओगे बचाओ बचाओ, तो वो डरेगा कि साला कोई आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और फिर उसने ऐसे भी आपने ऐसा किया है तो उसको थोड़ा डर लग ही गया, और तो फिर वो आदमी डर के दूसरी डायरेक्शन में भागेगा, आप दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हो। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है कि जब तक आपकी एटीट्यूड ऐसी नहीं होगी, आपने जो मेंटल ड्रिल मैंने अभी आपको सिखाया, तो वो जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी आपको परेशान पहले ही घड़ी में नहीं करता है। कई बार जब डोमेस्टिक वायलेंस की मैंने बात पहले भी बताई कि पहले एक थप्पड़ होती है, टपली होती है, और फिर उससे आगे बढ़ता है, लेकिन आप उसको अलाव ही मत करो, ए रुक जा, नहीं पसंद है, ये जरूरी है। ये आज मैं इसलिए आपको बच्चियां बता रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में हम कुछ भी करें, ये हमारे को साथ में लेकर ही चलना है। ये सब चीजें हमें साथ में लेकर चलनी है, हमारी एटीट्यूड, हमारा कॉन्फिडेंस, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो चीज जिंदगी में बहुत जरूरी है, खुश रहना जरूरी है ताकि आपका माहौल खुश रहे और आप अचीव कर सको। खुश रहने से आप अचीव कर सकते हो। अगर आज हम खुश है, हम कुछ सोचते हैं, अच्छे लाइट दिमाग में बैठे हैं, तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम कॉन्फिडेंस है, तो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगा, और हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, धीरे धीरे बात करने से आदमी समझते हैं। तो ये एक पॉइंट थी। अब मैं वापिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए जो बैठे हैं। अभी तक मदर के लिए बात की, बेटियों के लिए बात की, अब मैं फादर के लिए बात करूंगी। और फादर के लिए बात करना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है सबके लिए था, पूरे पेरेंट्स के लिए भी ये बात है, लेकिन मैं एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। कई बार आजकल माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे ही तो है, कुछ समझते नहीं, हम जो बोलेंगे वो बच्चे करेंगे, लेकिन
पेरेंट्स वो हमारे जमाने का है, मुझे भी याद है। हमको तो बैठ जाते तो उठ जाते थे, लेकिन अब के बच्चे ऐसे नहीं है। अब के बच्चे बदल गए, उनकी आईक्यू लेवल हमसे ज्यादा अच्छी है। आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे साल पहले हमारे जो परदादा थे, तो याद है वो अपेंडिक्स की बात करें। अब धीरे वो पूछड़ी थी, धीरे धीरे पूछड़ी खत्म हो गई, फिर वो अपेंडिक्स बनी, और अब वो भी चला गया। अब इतना अपेंडिक्स का इश्यू नहीं होता है, याद है। इट थिंग्स इवॉल्व इन लाइफ। इस तरह अभी हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, उसकी आईक्यू लेवल हाई, उसकी सोच है, उसका दिमाग है, हमसे ज्यादा है। याद रखना है, उसमें शर्म आने की बात नहीं, हमें हमें उसमें प्राउड होने की बात है कि हमसे ज्यादा है। लेकिन हम उनको ट्रीट क्या करेंगे? हम उनको डफो ट्रीट करेंगे, तो भाई वो लोग कहाँ, वो एज ए पेरेंट भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक पापा और बेटी थी। पापा ने बेटी को कहा कि बेटी तेरे को ये करना है, ऐसा करना वैसा करना, जो भी पापा ने बेटी को इंस्ट्रक्शन दिए। और फिर दूसरे दिन पता चला कि बेटी ने जो पापा ने बताया था ऐसा नहीं किया था। इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो कैरी नहीं किए थे बेटी ने। तो पापा गुस्से हो गए बेटी पे। तेरे को बताता हूँ क्यों नहीं किया, समझ नहीं आती तेरे को, अपना ही चलाती रहती है, क्या समझती है तू, पै 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 करके पप्पा बेटी के साथ झगड़े, और बेटी भी पप्पा के साथ झगड़ी। ठीक है, दोनों झगड़ के अलग हुए। अब वो बेटी रोते रोते अपने रूम में सो गई, पापा अपने रूम में सो गए। दूसरे दिन सुबह वो लोग नाश्ते पे ऑन ब्रेकफास्ट साथ में आए। तो पापा ने वापस शांति से, एकदम शांति थी, बेटी को समझाया कि बेटी मैं तेरे लिए इतनी केयर करता हूँ, तू क्यों नहीं समझती, तेरे को ये बताता हूँ वो बताता हूँ, तेरे लिए तेरे तेरे भले के लिए बोलता हूँ, ये वो। तब बेटी बोली कि पापा आप केयर नहीं करते थे, आप मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। पापा आप केयर नहीं करते थे, आप मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। क्योंकि अगर आप केयर करते तो मुझे समझाते, मुझसे झगड़ते नहीं कि मैंने किया, मैंने बोला, तूने नहीं किया, मैं ये तू समझती क्या है। आप ऐसा नहीं करते मेरे साथ, ठीक है। आप मुझे समझाते कि बेटी ये ऐसा, इसका ये आपने ऐसा किया तो इसका ये गलत है आपके लिए, ये प्रॉब्लमेटिक है। आप इस तरह समझाते जो आपने मुझे नहीं समझाया, आप मुझसे क्या झगड़े। इसलिए आज की तारीख में बच्चे, पेरेंट्स को बोलना है कि बच्चे बहुत होशियार हो गए, आपका केयर और कंट्रोल समझ पाते हैं। जब आप केयर करोगे तो वो आपका एक रिश्ता जोड़ेगा, कंट्रोल करोगे तो रिश्ता टूटता है भाई। केयर से रिश्ता जुड़ता है, कंट्रोल से रिश्ता टूटता है। सो वो जरूरी है कि हमें वो रिश्ता जोड़ना है, केयर करके, कंट्रोल करके तोड़ना नहीं है। और वो हो रहा है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने दिल पे, पेरेंट्स अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप कंट्रोल, अरे केयर के नाम पे कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। ये मैंने आज इसलिए बताया जरूरी है, क्योंकि हमें, हम जिस तरह बड़े हुए, हमारी जिस तरह पेरेंटिंग हुई है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमारी करी है, वो अब जमाना गया। आप सोचोगे मेरे माँ बाप ने किया, मैं उठता था तो बोलते थे उठ तो उठ, बैठ तो हाँ, हम भी करते थे भाई। लेकिन आज के बच्चे ये नहीं सहन करते। अब ग्लोबल जमाना आ गया है, इंटरनेट है, इतना सब एक्सपोजर है। आप क्या समझते हो? आप इनफैक्ट उनको उनको सपोर्ट करो, उनके सपनों को सपोर्ट करो। क्योंकि मेरे पास ऐसे, अरे मेरे पास क्या, आपके पास, खुद के पास वर्ल्ड में ऐसे एग्जांपल्स है कि जब माँ बाप ने बच्चों को सपोर्ट किया है तो बच्चे बहुत कुछ कर पाते हैं। क्योंकि उनको सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सपोर्ट करो भाई, आप पढ़ना है तो पढ़ने दो, स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स करने दो। आजकल तो कई कई अलग अलग फील्ड्स आए हैं। ठीक है, हाँ, उनको जब तुमसे एडवाइस चाहिए एडवाइस करो। क्योंकि वो बात सही है कि जितने भले हम बोलो कि आईक्यू जितनी भी होगी, लेकिन जितने बाल धोले होते, मैं जितना एक्सपीरियंस है, आप उतनी एडवाइस अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आपने दुनिया देखी है। वो दुनिया देखने की एडवाइस में हमारा झगड़ा है ही नहीं। हमारा झगड़ा तो ये है कि आप उनको रोकते क्यों हो। और जब मेरी बच्चियों के लिए खास बताना है कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट और फ्रैंक रहना पड़ेगा, डरना नहीं है। ऐसा मत डरो कि मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ करने नहीं देंगे, मुझे बिठा देंगे, नहीं। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विथ योर पेरेंट्स, के उनको सच्चाई बताओ कि मेरे को ये करना है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। पेरेंट्स सपोर्ट करते, आज मैं यहाँ खड़ी हूं तो मैं बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्टिंग मी, मैं खड़ी हूँ। सपने तो सबके होते हैं, मेरे भी है, बच्चियों के भी है। लेकिन और कौन सा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट चाहिए, और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मॉरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी तो बच्चियां खुद स्कॉलरशिप्स पे भी वो फॉरेन जाती है ना, एडमिशन लेती है ना, पढ़ती है स्कॉलरशिप पे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर धगस है। मेरे डैडी ने मुझे सिखाया था कि अगर आपको पढ़ना है तो स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो रास्ते पे जो लाइट होती है, उस पे भी मैं बैठ के पढ़ूंगी, अगर मुझे लाइफ में पढ़ना है तो। और अगर मुझे पढ़ना नहीं है तो मेरे डैडी मुझे इतने सारे ट्यूशन कराएंगे, एसी के घर देंगे, तो भी मैं नहीं पढ़ूंगी। इसलिए जरूरी है कि आदमी को अगर वो धगस है तो उसको आप करने दो, क्योंकि वो करके ही लाइफ में आगे आ जाए वाला है। बस इतना ही था। एक लास्ट डायलॉग मारना था, अरे एक डायलॉग, एक शायरी मारनी थी।
सब मेरी बच्चियों के लिए, पेरेंट्स सबके लिए, ये शायरी सबके लिए है, ऐसा नहीं है। और मुझे एक ही शायरी आती है, तो हमेशा वही मैं मारती हूँ। और वो कहीं भी एडजस्ट भी हो जाती है, वो शायरी कहीं भी एडजस्ट भी हो जाती है। और भी तो सामने वो लोग वाह वाह नहीं करेंगे, इसलिए ठीक है, वरना ऐसे वाह वाह होती है तो मजा आती है, इरशाद इरशाद होता है तो मजा आता है, लेकिन ठीक है। तो मुझे एक ये शायरी है कि मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी भटक के ही सही, मेरी बच्चियां, मंजिल मिल ही जाएगी भटक के ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि भाई आपको लाइफ में जो करना आप कर ही लोगे, लेकिन अगर आप उसका स्टेप लोगे तो, कदम बढ़ाओगे तो, वरना घर में बैठे बैठे बोलोगे मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आपको, बच्चियों के लिए मैं खास बताना चाहती हूँ, कई बार लाइफ को चैलेंज में लो। मैं ऑलवेज से कि माय लाइफ इज अ चैलेंज। अगर मुझे कोई ना बोलता है कि रुझान तुझसे, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीजें आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो, जिस तरह मैडम ने बताया, मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, कि तुझसे नहीं होगा, तो मैं उसको चैलेंज ले लेकर करके दिखाऊंगी। और भगवान मेहरबान, मैं हमेशा बोलती हूँ, भगवान मेहरबान गधा पहलवान होता ही है, क्योंकि अंदर से वो इंस्टेंट निकलती है, और आपकी भी निकलेगी, खाली मेरी नहीं। अगर आप करना चाहते हो, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप करना चाहते हो, हाँ थोड़ा आसपास तकलीफ होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रास्ता तो निकल ही जाता है। अभी ये देखो, ये कोविड हुआ तो रास्ता तो निकल ही गया। हम इस तरह बात कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी से, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, काम 90-95% काम कोई रुक नहीं रहा है, दुनिया चल रही है। इकोनॉमिकली अभी थोड़ा आगे पीछे, उसमें भी मेरे को नहीं पढ़ना है, थोड़े इश्यूज है उसमें भी है, लेकिन दुनिया तो चल रही है ना। हर एक आदमी खुद के रास्ते निकाल रहा है, कुछ ना कुछ रास्ते निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। घर बैठे बैठे रास्ते नहीं निकलने वाले, सोते सोचते सोचते रास्ते नहीं निकलने वाले, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कुछ 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 बच्चियों के लिए बोल भी दूं, मुझे ये करना है लेकिन डैडी नहीं अलाउ करते। अरे भाई, तुझे करना है, डैडी नहीं अलाउ करते, तो जा डिस्कस तो कर। क्योंकि सच्ची उसको अंदर से करना ही नहीं होता, खाली नाटक करना होता है बोलने के लिए, बेचारे डैडी को बदनाम करने के लिए नहीं। तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। अगर आपको क्या कहते हैं, लाइफ में आगे आना है, तो सबसे पहले खुद को बेवकूफ मत बनाना मेरे बच्चों। और अगर आप चाहते हो तो रास्ता निकलता है, निकलेगा, लेकिन आपको चाहना जरूरी है। पेरेंट्स को यही कहना जरूरी है कि बस उनको एक चांस दो, मौका दो, आप ही के तो बच्चे हैं, आप ही के तो। और आप आपको जरूरी नहीं कि एज अ पेरेंट आप उनको पपेट बना के रखोगे, पपलू बना के रखोगे। कई बार देखा नहीं है, कई बार कितने पेरेंट्स आपने देखे होंगे, सिंगल, आजकल इतने सिंगल लड़कियां हैं, कितने प्राउडली उसके पेरेंट बोलते हैं मेरी बेटी, मेरी बेटी ये। आपको वो अगर प्राउड चाहिए, तो आपको आपकी बेटियों के पीछे हेल्प और उनको मॉरल सपोर्ट देना पड़ेगा। और फिर देखो समाज आपकी कितनी इज्जत करता है। अब देखा कई बार, जब आपकी बेटी पुलिस के लिए अप्लाई करती है, समाज अब जब वो पुलिस बन जाती है, पूरी समाज उसका बहुमान करता है, वाह वाह होती है, तो आपको कितना प्राउड फील होता है। ठीक है। इसलिए आप माँ बाप के लिए ये खास है कि बस आपको बच्चों को खाली सपोर्ट देना है, बच्चियों को सपोर्ट देना है। बच्चियों को ये है कि भाई आपको करना है, और इतना याद रखना, जिंदगी चैलेंज है, ऐसा मत, लड़त नहीं है। मैं हमेशा लोग बोलते हैं, अरे इतना प्रॉब्लम, इतना टेंशन है, नहीं, चैलेंज है। चैलेंज को मुझे नहीं आता गुजराती हिंदी, लेकिन चैलेंज है, आप देख लेना। जो आजकल तो गूगल बाबा है। तो जिंदगी एक चैलेंज है, और हर चैलेंज को आपको, उसको उसको पार करके आगे जाना है, तो ही आप लाइफ में आगे आओगे, तो ही कुछ आप कर पाओगे। और हाँ, अब मुझे 5 मिनट और दे दो मैम, सॉरी 1 घंटा हो गया, लेकिन 5 मिनट में एक मेरी फेवरेट एक छोटी सी एक्सरसाइज करवा के मैं खत्म करूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है, मैं भूल गई थी, बहुत बहुत जरूरी है। हु एम आई, ये एक्सरसाइज हम साथ में करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप मुझे रिवर्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं समझ जाऊंगी क्या है। हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ। ठीक है। अब ये मैं कौन हूँ, एक अपने आप को खुद को पूछना है। और उससे पूछने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, कि जब आप बॉक्सिंग देखते हो ना, बॉक्सिंग बॉक्सिंग की बाउट होती है, यानी बाउट यानी बॉक्सिंग की जब गेम होती है, तो आदमी जब नॉक डाउन होता है, नॉक डाउन यानी गिर जाता है, गिर जाता है, फिर वो याद है रेफरी बोलता है 1 2 3 4, और वो खड़ा होके वापस टिक 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 कर देता है, वापस लड़ाई चालू हो, अरे बॉक्सिंग चालू हो जाता है। इसको बॉक्सिंग, इसको नॉक डाउन कहते हैं। और नॉक आउट, नॉकआउट यानी ये होता है कि वो पंच मारता है, सामने वाला गिर जाता है, रेफरी 1 2 से 10 तक गिनता है, सामने वाला नहीं खड़ा होता है, तो उसको नॉक आउट कह देते हैं, खत्म, फिनिश, गेम फिनिश, वो जीत जाता है। ठीक है, राइट। सामने वाला खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको नॉक आउट कहते हैं। अब हम एक छोटी सी एक 30 सेकंड के लिए या 15-20 सेकंड के लिए करेंगे। आप आपकी आंखें बंद करोगे, खुद सबसे पहले ये सोचोगे, सॉरी,
कि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। चैलेंज यानी अकॉर्डिंग टू अभी आज की लैंग्वेज में मेरे लिए चैलेंज वर्ड है, आप लोग जो प्रॉब्लम कहते हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मुझे खुद को खुद के लिए सोचोगे, आंख बंद करोगे और फिर खुद के लिए बोलोगे, आंख बंद करके 2-4 सांस लोगे। सांस लेने से क्या आपका ऑक्सीजन और बॉडी में जाता है, तो आपको पावर आती है। सांस लोगे और फिर खुद को बोलोगे, वो चैलेंज सोचने के बाद, वो प्रॉब्लम सोचने के बाद खुद को बोलोगे। जैसे मैं बोलूंगी खुद को, आई रुजान खम्बाटा कैनॉट बी नॉक्ड आउट, आई रुजान खम्बाटा कैनॉट बी नॉक्ड आउट। उस तरह आप आपका खुद का नाम बोलोगे कि आई जो भी नाम हो, कैनॉट बी नॉक्ड आउट, नॉक्ड KNOCKED, नॉक्ड आउट। ऐसा जब आप बोलोगे 2-3 बार खुद को बोलोगे, फिर आंख बंद करके, आंख बंदी है आपकी, 2-4 सांस लेके आप जब खोलोगे अपने उसको, अभी एक बार कर लेंगे, 20 सेकंड के लिए करेंगे, तो आप आपकी आंख बंद कर दीजिए। अब सोचिए आपका सबसे बड़ा चैलेंज यानी प्रॉब्लम अभी क्या है, अभी का कुछ भी हो, जो भी हो। बच्चियों के लिए अपना होगा, पेरेंट्स के लिए अपना होगा, बच्चों के लिए अपना होगा, जो भी हो चैलेंज सोचो, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके सोचो। 2-3 हैवी श्वासेस लो, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं फास्ट कर रही हूँ, फिर आप शांति से वापस कर सकते हो। अब खुद को बोलो कि आई जो आपका नाम है, आई आपका जो नाम है, कैनॉट बी नॉक्ड आउट, आई जो आपका नाम है, कैनॉट बी नॉक्ड आउट, ठीक। जैसे ही आपने ये बोला, ठीक है, अब शांति से बैठो, कुछ सोचना मत, सिर्फ थोड़ी सांसें लो और शांति से 2-5 सेकंड के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है। ये फास्ट में कर रही हूँ। अब आप धीरे से अपनी आंख खोलो, खोलनी है तब खोलो, ऐसा जरूरी नहीं अभी खोल लो। अब आप क्या क्या महसूस करोगे, मैं बता रही हूँ। नॉर्मली मैं पूछती हूँ कि क्या महसूस करते हैं, लेकिन अभी मैं सामने से बता देती हूँ। आप एक तो खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि मन में आएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। दूसरा, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा अंदर से, क्योंकि आपने वो, आपको ऐसे रिलैक्स लगेगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा ज्यादा सोचने का टाइम दूंगी तो आप सोचोगे भी कि हाँ मैं इस तरह करूंगी, इस तरह करूंगा, ये भी आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है। इफ इट इज मोर टाइम आप थोड़े बैठोगे तो कहोगे हाँ मैं इसको कर लूंगा। आपको एक ऊर्जा आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, और आप सोचोगे कि हाँ, देन यू विल बी रेडी फॉर द, आई एम रेडी फॉर दिस वर्ल्ड, आई विल बीट दिस वर्ल्ड, ऐसा सब फीलिंग आएगी आपके मन में धीरे धीरे। बस मुझे यही बताना है आपको कि आज के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, कुछ भी आए, तो इस तरह बैठ जाओ। सिर्फ 2-3 मिनट में तो ये हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये 2-3 मिनट आपको दूसरे 10 दिन के लिए हेल्प करेगा और आपको रास्ता बताएगा कि आपको आगे किस तरह बढ़ना है। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका दिया आपके साथ, सबके साथ बात करने का। मैंने काफी एरियाज भी कवर कर लिए, और अगर कुछ ज्यादा काम हो तो मैडम के पास है मेरी डिटेल्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ बच्चों। बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ो, माँ बाप प्लीज आपके बच्चों को करो, क्योंकि हमारे देश को जरूरत है कि बच्चे आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करे, और हम हमारे देश को आगे ले जावे। हम भी सुपर पावर की दौड़ में चल रहे हैं, इंडिया सुपर पावर की दौड़ में चल रही है, लेकिन सुपर पावर इंडिया को कौन बना सकता है? बच्चे बना सकते हैं, ठीक है। कुछ काम बना सकता है, नेता लोग नहीं बना सकते, सॉरी बच्चे ही है हमारा फ्यूचर है, और आप लोग कर सकते हो, और माँ बाप का काम है उनको सपोर्ट करने का। थैंक यू वेरी मच। भारत भाग्य विधाता। थैंक यू।